नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। बिजनौर में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। कई समस्याओं को लेकर किसानों ने पंचायत की, तो पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी पहुंचे। हजारों किसान ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर भी भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। तो बिजनौर में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजन हुआ तो राकेश टिकैत भी ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे कलेक्ट्रेट, तो किसानों से भरा कलेक्ट्रेट परिसर। तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, तो टिकैत भी पहुंच चुके हैं। हजारों किसान भी ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, तो अपनी कई समस्याओं और कई मांगों को लेकर ये पंचायत रखी गई है, जिसमें बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसान नेता शामिल हुए हैं। किसानों को शामिल किया गया है। हजारों की संख्या में किसान इस पंचायत में पहुंचे, तो कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया। तो बिजनौर में आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों की पंचायत का आयोजन किया गया, तो सभी किसान इस पंचायत में पहुंचे हैं। तो वहीं अपनी कई समस्याओं और कई मांगों को लेकर किसानों ने ये पंचायत रखी है। तो इसी के साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो वहीं इस पंचायत में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर का सहारा लिया, तो ट्रैक्टर के जरिए वो पंचायत में पहुंचे। इसी के साथ ही कई किसान उनके साथ मौजूद थे, जो ट्रैक्टर में भरकर हजारों किसान सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। किसी भी तरह के अराजकता ना हो पाए, तो इसीलिए पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। बिजनौर में आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, तो अपनी कई समस्या और कई मुद्दों को लेकर किसान इस पंचायत में पहुंचे हैं। भाई सरकारों को कहने आए, गन्ना भुगतान का इशू है, बिजली की समस्या है, कुछ सरकार कानून लेकर आ रही है। एक बिजली का भी ले आई, बिजली मेंटेनेंस बिल जो 13 महीने आंदोलन चला, उसमें मना कर ठीक है नहीं जाएगी, लेकिन वो ले आई। इससे बिजली और ज़्यादा महंगी, और सरकार कह रही है कि बिजली फ्री देंगे किसानों को। मीटर लगाने की बात कर रही है, मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएंगे? बस उस इंजीनियर से हमको भी मिलवाए तो इससे कम से कम बात कर लेंगे। गन्ने का भुगतान यहाँ पे, ये बहुत समस्या यहाँ पे, उसके लिए अपनी। तो बिजनौर में आज किसान पंचायत का आयोजन किया गया, तो कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजन हुआ है। तो इसी के साथ ही राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर के जरिए इसमें एंट्री ली है, तो पंचायत में ट्रैक्टर लेकर राकेश टिकैत पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ ही कई हजारों किसान ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, तो कई अपनी समस्या और कई मांगों के साथ वो इस पंचायत में शामिल हुए हैं। बड़े से बड़ा किसान और छोटे से छोटा किसान इस महापंचायत का हिस्सा है। तो इसी के साथ ही जब ये सारी चीजें देखी गई, तो पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो पंचायत के साथ ही भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, तो किसी भी तरह की अराजकता ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस रखी गई है। तो कई समस्याओं को लेकर किसान पंचायत में पहुंचे हैं, तो बड़ा सा बड़ा किसान और छोटे से छोटा किसान भी इस पंचायत का हिस्सा बना है। तो कई समस्याएं हैं किसानों की, जो वो मांग कर रहे हैं। सरकार से उनकी मांग लगातार चल रही है, बिजली भुगतान, गन्ना भुगतान, तो कई मांगों को लेकर जो है किसान इस पंचायत का हिस्सा बना है। ये पंचायत रखी गई है, तो सभी किसानों से भी अपील की गई है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पंचायत में आए, इस पंचायत का हिस्सा बने। तो आज ये पंचायत रखी गई है। इसी के साथ ही भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। तो राकेश टिकैत ट्रैक्टर से पंचायत पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ ही कई हजारों किसान भी ट्रैक्टर में सवार होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। तो वहीं पर सुरक्षा के मद्देनजर
भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी कर रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस को रखा गया है। किसी भी तरह की अराजकता ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल आज पंचायत रखी गई है। तो कई समस्याओं और परेशानी और मांग को लेकर किसान आज इस पंचायत का हिस्सा बने हैं। बड़े से बड़ा किसान, छोटे से छोटा किसान ट्रैक्टर में पहुंचा है। वहीं संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के कागजी सराय में प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाते हुए 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। तो आपको बता दें कि एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में नगरपालिका और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी से अवैध कब्जा हटवाया और सरकारी संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। तो संभल में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है, बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो प्रशासन ने 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। तो भूमाफियाओं से 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया। तो एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के कागजी सराय में प्रशासन ने सरकारी संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाते हुए 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवाया है। काफी समय से भूमाफियाओं ने यहां पर कब्जा किया हुआ था, जिसके बाद इसकी शिकायत भी प्रशासन को मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सरकारी संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाते हुए 2 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त करवा दिया है। तो आपको बता दें कि एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो उनके नेतृत्व में नगरपालिका और पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध कब्जा हटवाया। ये ज़मीन नगर पालिका के नाम दर्ज है। 89 नंबर का कुछ हिस्सा है और कुछ 88 नंबर का हिस्सा है। तो यहाँ इसके बगल की ज़मीन में कुछ कब्रिस्तान की ज़मीन भी थी। तो लोग कब्रिस्तान के नाम पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और कुछ अनधिकृत लोगों ने इसको वक्फ प्रॉपर्टी बताते हुए इस पर कब्जा करने का प्रयास किया था। कुछ लकड़ियाँ डाल रखी थी, कुछ छप्पर डालने का प्रयास हो रहा था। तो इसी को परीक्षण। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों से आज मुलाकात की। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मिलकर उनसे बातचीत की और उनका अनुभव भी जाना। राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश को आपकी उत्कृष्ट उपलब्धियों पर गर्व है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में देश ने खेल के मैदान में 2 बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ साथ देश ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भी किया। न केवल सफल आयोजन किया गया बल्कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हुआ है। तो वही आजादी के 75वीं वर्षगांठ को खास बनाने के लिए सरकार ने खास तैयारियां कर ली है। इसके अलावा हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आम जनता में खासा उत्साह भी देखने को मिला। तो इसी कड़ी में महाराजगंज में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत सदर विधायक और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल हुए। तो हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है। महाराजगंज में भी इसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं।
तो बीजेपी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर दी है। तो महाराजगंज में भी आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो इसी पर बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। तो साथ ही पंकज मिश्रा भी इसमें दिखाई दे, पंकज चौधरी भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। तो वहीं आगामी 15 अगस्त को मोतीहारी गांधी मैदान में होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर आज पूर्वाभ्यास किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने मुख्य समारोह स्थल गांधी मैदान पहुंचकर पूर्वाभ्यास किया, तो उसमें हिस्सा लिया। आपको बता दें कि परेड में बीएमपी, सैप, डीएपी और पुरुष और महिला होमगार्ड जवान ने पुलिस उपाध्यक्ष और रक्षित और रमेश कुमार साव के नेतृत्व में सलामी दी। तो वहीं इस दौरान डीएवी पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति भी दी। इसके साथ ही इस मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ध्वजारोहण कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई आवश्यक सुझाव भी दिए। तो मोतीहारी में ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया। तो कार्यक्रम से पहले पूर्वाभ्यास किया गया है। तो पूर्वाभ्यास में डीएम और पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए हैं। तो वहीं परेड में बीएमपी, सैप, डीएपी के जवान भी शामिल हुए। तो वही इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी पहुंची है सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। तो पुलिस ने एनसीआर दर्ज करके जांच भी शुरू कर दी है कि किसने ये चिट्ठी भेजी है, आखिर किसने जो है सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी भरा ये पत्र भेजा है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। जी बिल्कुल, इस तरीके की सूचना मिली तो पुलिस की सीएम को जान से मारने की धमकी मिली और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मुकदमा कर पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द जो लोगों ने हरकत की उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा। तो सिद्धार्थ, ये चिट्ठी सबसे पहले किससे मिली थी, किसके द्वारा ये पहुंचाई गई है, इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, पुलिस इस मामले में कुछ बोलने को नहीं तैयार है। बस पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिन लोगों ने ये किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पुलिस भी काफी सख्त है और पूरे मामले की जांच कर रही है। तो क्या सिद्धार्थ, अभी तक पता नहीं चला है चिट्ठी आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंची कैसे, एक बैग में? क्योंकि ये धमकी भरा लेटर था, ये बैग किसने पहुंचाया वहां तक? तो सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है। एक बैग में धमकी भरी ये चिट्ठी मिली है, जिसके बाद से पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लगातार जांच की जा रही है, आखिर ये चिट्ठी किसके द्वारा भेजी गई है, कौन लोग थे जिन्होंने इस बैग को पहुंचाया है। तो पूरी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। तो पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। तो वही स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले उत्तर प्रदेश एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस ने जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से जुड़े आतंकी मोहम्मद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी मोहम्मद नदीम सहारनपुर का गंगोह का निवासी बताया जा रहा है। तो एटीएस के पूछताछ में कई चौंका देने वाली जानकारियां सामने आई है। तो एटीएस ने कहा कि मोहम्मद नदीम को जैश-ए-मोहम्मद ने भाजपा निलंबित नुपुर शर्मा को मारने का काम सौंपा था। तो वहीं संदिग्ध आतंकी के फोन की जांच की गई तो उसमें एक डॉक्यूमेंट भी मिला जिसका शीर्षक एक्सप्लोसिव फोर्स था। तो मोहम्मद नदीम के फोन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद और टीटीपी के आतंकियों ने से चैट और ऑडियो मैसेज भी मिले हैं।
बहुत अच्छे बच्चे हैं जी, अपने काम कर रहे थे, किसी का वो कोई गलत काम नहीं करी हुई। गांव में चाहे किसी से भी आप पूछ सकें, बहुत बड़ा गांव है। आप क्या इसी परिवार से हो या पड़ोसी हो? एक का नाम नदीम जी, एक का तैमूर। किस टाइप के लड़के थे ये? टेप के तो जी नदीम तो यहाँ मजदूरी करा करा था, इस पर दुकान पर कपड़ा बेचने वाली पर नौकरी पर रह करा था, और जी और कोई काम नहीं था। दोनों मौली साहब। वही बांदा में हुए नाव हादसे को अब तक पूरे 36 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इन 36 घंटों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा लगातार नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल अधिकारियों की माने तो अभी तक 11 से 12 शव नदी से बरामद कर लिए गए हैं। सभी लोगों की शिनाख्त की जा रही है, तो शिनाख्त होते ही सभी मृतकों के परिजनों के खातों में आपदा राहत कोष से निर्धारित धनराशि पहुंचा दी जाएगी। फिलहाल जिस तरह से अधिकारियों के द्वारा बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 35 से 40 लोग नाव में सवार थे, जिनमें से 17 लोगों को बचा लिया गया था। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी जान बचाकर स्वयं इलाज कराने के लिए अस्पतालों तक पहुंच गए थे। उनकी भी लगातार तलाश जारी है। इसमें हम लोगों को 17 लोग हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं, वो सकुशल हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 11 लोग टोटल उनकी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। 3 लोगों की डेड बॉडी पहले दिन रिकवर हो गई थी, और इसके अलावा 8 लोगों की डेड बॉडी आज रिकवर हुई है। मोस्ट ऑफ द लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे बॉर्डर जो फतेहपुर पड़ता है, तो किशनपुर एरिया में और असोथर एरिया में डेड बॉडीज़ मिली हैं। इसके अलावा अभी 4 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। तो टोटल अभी का जो एस्टिमेट हम लोग का, उसमें 32 लोग थे, और जिसमें 4 लोग अभी मिसिंग हैं, बाकी सभी लोग अकाउंट फॉर। जो अभी मिसिंग बताया जा रहा है, जो बता रहा हूँ 4 है, तो ये 4 की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या हमारे पास नाव में सवार होने वाले की नहीं है। हमारे पास जो हम लोग जहाँ जहाँ सूचना मिली को जोड़ते घटाते हुए 32 आज की संभावित संख्या है। जो संख्या घटी बढ़ी है लापता की, उसमें 2-3 नाम जैसे फुलवा पत्नी राम प्रसाद और फुलवा पत्नी मुन्ना, ये एक ही लेडीज़ थी। पति का नाम अलग अलग लोगों ने लिखा दिया था, तो अलग अलग दर्ज थे। है वो केवल फुलवा पत्नी राम प्रसाद, उसके पति का एक दूसरा नाम गाँव बुलाने मुन्ना था, तो लोगों ने 2 नाम लिखा दिए इस तरह। और इसी तरह से 2 बच्चे हैं, उनका एक बच्चा है, उनका नाम महेंद्र और क्या कहते हैं महेंद्र और क्या कहते हैं महेश। तो बांदा की एक खबर है जहां पर यमुना नदी में नाव पलट गई थी, तो ज्यादा बहाव की वजह से और बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से नाव अचानक से पलट गई थी। तो 50 लोग इसमें सवार बताए जा रहे थे। तो इसी के साथ ही जब से नाव पलटी है तब से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हुए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। तो कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, यानी कि 36 घंटों से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी लोग लापता है। अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन जीवन के तहत लोगों को सकुशल बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 36 घंटों से भी ज्यादा का समय हो चुका है। तो कई शवों को बरामद भी किया जा चुका है। तो इसी के साथ ही जो शव बरामद किए गए हैं तो उनकी शिनाख्त की जा रही है। इसी के साथ ही जब शिनाख्त कर ली जाएगी तो परिजनों को शवों के साथ साथ धनराशि भी दी जाएगी। तो वहीं गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उस पर राजनीति थमती भी नहीं दिखाई दे रही। तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी की गाड़ी में लगे विधानसभा पास के मामले में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को लीगल नोटिस भेज दिया है और कहा है कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना जांच पड़ताल किए मीडिया के माध्यम से मेरी छवि और लोकप्रियता को पूरे देश में धूमिल करने का प्रयास किया गया है। तो लखनऊ से एक खबर है जहां पर नोएडा कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो श्रीकांत त्यागी तथा कथित बीजेपी नेता कहने वाले श्रीकांत त्यागी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
तो इसी के साथ ही यूपी पुलिस ने जब उन्हें गिरफ्तार किया तो मेरठ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन राजनीति अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार राजनीति इसमें की जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम इसमें सामने आया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य से उनके संबंध है, तो लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको सिरे से नकार दिया था। उन्होंने कहा था ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझसे पहले वो पहले से ही श्रीकांत त्यागी बीजेपी का नेता था। तो इसी के साथ ही अब सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी की गाड़ी में लगे विधानसभा पास के मामले में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को लीगल नोटिस भेज दिया है और कहा है कि श्रीकांत त्यागी प्रकरण में बिना किसी जांच पड़ताल किए हुए मीडिया के माध्यम से मेरी छवि और लोकप्रियता को पूरे देश में धूमिल करने का प्रयास किया गया था, जिसको लेकर उन्हें नोटिस भेजा गया है। तो हाल ही में श्रीकांत त्यागी पर महिला से अभद्रता करने और गाली गलौज करने का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद से पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही थी। वो काफ़ी समय से फरार चल रहे थे, तो पुलिस की काफ़ी बड़ी टीम उनके पीछे लगाई गई थी। अलग अलग जगहों में उनकी लोकेशन ट्रेस की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े हो गए थे। तो इसी के साथ ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था मेरठ से। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ जुड़ चुके हैं। तो सिद्धार्थ, श्रीकांत त्यागी जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन राजनीति थमती भी नजर नहीं आ रही है। तो गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उस पर राजनीति अभी भी जारी है, राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन पर ये सवाल उठाए जा रहे थे, आरोप लगाए जा रहे थे, जिनका श्रीकांत त्यागी के साथ संबंध बताए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि इनके ही जरिए श्रीकांत त्यागी बीजेपी में शामिल हुआ था, तो फिर अब जो है सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने श्रीकांत त्यागी के गाड़ी में लगे विधानसभा पास के मामले में गौतम बुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नर को लीगल नोटिस भेज दिया। तो उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, श्रीकांत त्यागी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन उन पर राजनीति अभी भी जारी है। जी बिल्कुल, आपको बता दें, स्वामी जो सपा के नेता है समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा के पुलिस कमिश्नर को मानहानि का नोटिस भेजा है। श्रीकांत त्यागी के मामले में उनका कहना है कथित रूप से बिना जांच किए मीडिया के माध्यम से स्वामी प्रसाद का उनका कहना है कि उनका नाम बदनाम किया गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने नोटिस भेजा है। कहीं ना कहीं राजनीति भी गर्माती जा रही है श्रीकांत त्यागी के मामले में। अब देखना है पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। उनका कहना है कि जो पास का मामला उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मेरा कोई दूर दूर तक उससे संबंध है। मेरे यहाँ लोग आते रहते हैं और चले जाते हैं, मैं ना जानता हूँ, ना मेरा कोई राजनीतिक रूप से उसका कोई संबंध है, ना मैंने उसको कभी कोई पास उपलब्ध कराया था। तो ऐसा उनका कहना है और उन्होंने एक मानहानि का नोटिस भेजा है। जी बबीता, तो ये नोटिस कब भेजा गया है पुलिस कमिश्नर को? देखिए, आपको बता दें उनको नोटिस आज भेजा गया है। अब देखना ये पुलिस आगे क्या करती है, किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, क्या किस आगे से अभी तो आने वाले समय में पता चलेगा किस तरीके से क्या कार्रवाई। जी सिद्धार्थ, जब ये लीगल नोटिस भेजा गया तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस पर? देखिए, अभी पुलिस कमिश्नर से बात करने की कोशिश की गई, अभी उनसे कोई बात नहीं हुई इस मामले में। अब देखना ये है कि पुलिस कमिश्नर इसको किस तरीके से क्या करते हैं। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से नोटिस भेजा और उन्होंने अपने बयान में एक चीज और कही, उन्होंने कहा कि जब से बीजेपी से मैं अलग हुआ हूँ तब से बीजेपी मेरे साथ ऐसा करे। कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर पूरी तरीके से हमलावर दिखे स्वामी प्रसाद मौर्य। जी सिद्धार्थ, क्योंकि देखा गया है जब से आरोप लगे हैं, श्रीकांत त्यागी जब से गिरफ्त में आए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।